नमस्कार। आज हम यहाँ पर धन्ना भगत की कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे। धन्ना भक्त भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने अपनी निश्चल भक्ति से पत्थर में से भगवान को पाया था। धन्ना जी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वो 5 साल के थे तो एक पंडित जी तीर्थ यात्रा से लौटकर उनके घर पर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पंडित जी के पास एक शालिग्राम था। वह हर रोज़ स्नान के पश्चात शालिग्राम को स्नान करवाते, उनकी पूजा करते और उनको भोग लगाकर ही फिर स्वयं भोजन करते। पंडित जी को शालिग्राम की सेवा पूजा करते देखकर धन्ना जी उनको कहते, जब आप हमारे घर से जाएं तो शालिग्राम जी मुझे दे जाना, मैं भी आपके जैसे इनकी पूजा करूँगा। पंडित जी को लगा कि बच्चा शायद उन्हें खिलौना समझ रहा है। पंडित जी ने बहुत समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। माता पिता ने भी समझाया, लेकिन छोटे से बालक की जिद को देखकर पंडित जी को एक उपाय सूझा। पंडित जी जब सुबह स्नान करने गए तो शालिग्राम जी से मिलता जुलता एक पत्थर अपने साथ ले आए। उन्होंने धन्ना के सामने उस पत्थर को स्नान कराया, उसको आसन पर विराजमान करवाया और अपने वाले शालिग्राम जी को जानबूझकर नीचे विराजमान किया। उन्होंने धन्ना से पूछा कि तुम्हें कौन सा शालिग्राम चाहिए। धन्ना ने पंडित जी के शालिग्राम की ओर इशारा किया कि मुझे तो नीचे वाला शालिग्राम चाहिए। पंडित जी कहने लगे, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जो शालिग्राम ऊपर विराजमान है वह राजा है और नीचे विराजमान है वह सेवक है। अब सोच कर बताओ कि तुम्हें कौन सा शालिग्राम चाहिए। धन्ना पंडित जी की बातों में आ गया और पंडित जी से उसे पत्थर को शालिग्राम बताकर दे दिया कि ये मैं ले लूँगा। पंडित जी जाते समय धन्ना से कहा कि तुम इस शालिग्राम को हर रोज़ स्नान करवाना, उनकी पूजा करना, भोग लगाना और फिर बाद में ही स्वयं भोजन करना। धन्ना भक्त ने पत्थर के जो शालिग्राम थे उनको स्नान करवाया, 4 मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और साथ में मक्खन लेकर उस पत्थर को भोग लगाने की याचना करने लगा। धन्ना नहीं जानते कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। वो तो ये सोच रहे थे कि भगवान प्रकट होंगे, साक्षात आएंगे और भोग लगाएंगे। जब भगवान पत्थर में से प्रकट नहीं हुए तो धन्ना कहने लगे कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने शाम होने पर सारा खाना गाय को डाल दिया। उनके माता पिता को यह बात पता नहीं चली, क्योंकि वो किसान थे। सुबह ही रोटी बनाकर माता पिता खेत के लिए निकल जाते थे। 3 दिन इसी तरह से बीत गए और उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान उनकी निश्चल भक्ति भाव से रीझ गए और शालिग्राम जी के 2 हाथ उस पत्थर में से निकलकर बाहर आए। भगवान ने बाजरे की बनी हुई 4 रोटियों को उठा लिया। धन्ना की नज़र जब भगवान के हाथों पर पड़ी तो उन्होंने भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, तुम अकेले ही भूखे नहीं हो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। इसमें 2 रोटी तुम खाओ और 2 रोटी मैं खाऊंगा। इतना कहकर वह भगवान के हाथों से 2 रोटी छीनने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने बड़े चाव से बाजरे की रोटी और मक्खन को खाया। इस तरह धन्ना भक्ति की निश्चल भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो यदि ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।